बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए हैं जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। क्या नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ? टेंसेस। कितने हैं टोटल? 12। ये क्या हुआ, परेशान हो गए? जी। परेशान नहीं होना। इन टेंसेस को हम इंशाल्लाह इतने आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि अगले 8 से 10 लेक्चर्स में आप इनको एक से दूसरे में चेंज करने में, नेगेटिव करने में, इंट्रोगेटिव करने में आप माहिर हो जाएंगे। गिरफ्त हासिल करनी है आपने, ठीक है? ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। ये कुछ नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, ये क्या है? पास्ट। पास्ट। और ये क्या है? प्रेजेंट। फ्यूचर। फ्यूचर। आपको ये एक गाड़ी नज़र आ रही होगी, इसका क्या मकसद है? यहाँ पे कुछ समझ आई आपको? नहीं समझ आई? अभी बताते हैं। ये गाड़ी थी पास्ट में, वहाँ से ये चली और ये प्रेजेंट में आके रुक गई है, ठीक है? और इसने जाना कहाँ है? फ्यूचर। फ्यूचर तक पहुँचना है, फ्यूचर में जाएगी, ठीक है? पास्ट से आई प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएगी। जहाँ ये खड़ी है ये हमारा प्रेजेंट हाल, इस वक्त प्रेजेंट टेंस है। जहाँ ये थी, जहाँ से ये आई वो हमारा पास्ट, जहाँ ये जाएगी ये हमारा फ्यूचर, ठीक है? ज़माने की 3 किस्म की तकसीम हम कर देते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक है? जो मेन हमारी तकसीम है वो ये 3 तरह की होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये आपने याद रखना है। और अब हम इनकी मज़ीद जो है हर एक का एक कॉलम आपने ये याद करना होगा। वो 4 किस्म की जो तकसीम है वो आपने नोट करनी होगी, ठीक है? जी। सबसे पहले आता है सिंपल या इंडेफिनिट। ये तीनों सेम हैं, सिर्फ आपने इसको याद कर लेना है। सिंपल या इंडेफिनिट, किसी से भी आप सिंपल से याद कर लें इसको, ठीक है? सिंपल, 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 ठीक? जी। दूसरे नंबर पर होता है कंटिन्यूस, 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 ठीक? जी। तीसरा है परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास कितनी किस्म की तकसीम आ गई? 4 किस्म की, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और इस तरफ से हमारे पास कितनी किस्म की तकसीम थी? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है? अब आपने करना क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा है, तो सिर्फ आपने इसका नाम बताना है। यहाँ से इसको लेना है प्रेजेंट को और इसका पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा है, तो आपने यहाँ फ्यूचर लेना है और इसको करना है, इस तरह कहना है फ्यूचर परफेक्ट। अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा है, तो आपने पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये अच्छी तरीके से याद हो गया? जी। नहीं हुआ? हो गया? हो गया। हो गया। आप नाम बताएं मुझे पहले इसके। पास्ट, सिंपल। नहीं, सिंपल सिर्फ इसके, ये जो 4 कैटेगरीज हमने बनाई है। हाँ। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक हो गया। और ऊपर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये भी पता चल गया आपको? जी। अब हम आगे देखते हैं। ये देखें, अब असल काम जो है आपके याद रखने का वो ये होगा कि आपको पहचान करनी आ जाए कि कौन सा बॉक्स जो है वो कौन से टेंस के लिए है, ठीक है? अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये पहले 3 बॉक्स कौन से टेंस के लिए हैं? सिंपल। सिंपल। ये कौन से टेंस के लिए हैं? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। ये कौन से टेंस के लिए हैं? परफेक्ट। ये कौन से टेंस के लिए हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस। गुड। अच्छा, ये कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट। पास्ट। ये कौन सा है? प्रेजेंट। ये कौन सा है? फ्यूचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा है? कंटिन्यूस। कंप्लीट। फ्यूचर कंटिन्यूस। शाबाश। फ्यूचर यहाँ पे था, फ्यूचर कंटिन्यूस ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। गुड। ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। पास्ट ऊपर लिखा हुआ नहीं है, सिंपल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपने जहन में इसका एक स्केच बना लेना है। हम 12 के 12 टेंसेस को इसी तरह लेकर चलेंगे, एक ही पेज के ऊपर सबकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ठीक है। ये कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शाबाश। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, गुड। ये प्रैक्टिस आपने कर लेनी अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले इनकी उर्दू के अंदर पहचान करना सीखनी होगी हमें, ठीक है? ठीक। उर्दू के अंदर हमें अगर पहचान करना आ गई तो ये टेंसेस कुछ भी नहीं है, ठीक है? ठीक है। मसलन मैं कहता हूँ ये क्या, ये प्रेजेंट है ना जी। और इनडेफिनिट है, सिंपल है, ठीक है? जी। मैं कहता हूँ कि वो लिखता है या वो बैठता है, वो लिखता है या वो बैठता है। इसको ही मैं, आपने अपने जहन में सोचना है, ये आप छोड़ दो कि ये क्या इसके उसूल होते हैं, क्या कानून होता है इसका, किस तरह से जाता है, छोड़ दो। यहाँ पे एक काम, जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी जी। प्रेजेंट में, वो काम यहाँ पे हो रहा है, वो लिखता है। अब अगर इसने ये काम कल किया तो वो लिखता है क्या बनेगा? उसने लिखा। उसने लिखा, जबरदस्त। यहाँ पे सबसे पहली गलती यहाँ पे अक्सर लोग करते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो लिखता था। हालांकि ऐसा नहीं है, वो लिखता था नहीं, उसने लिखा। एक काम हो गया, उसने लिखा, लिखा। ठीक हो गया। और वो बैठता है, इसकी क्या बनेगा? वो बैठा। वो बैठा, गुड। उसने लिखा और वो बैठा। अब इसी को ही हम फ्यूचर में लेके आएंगे, वो लिखता है, फ्यूचर में ही बन जाएगा वो लिखेगा या वो बैठेगा, ठीक है? जी। ये आपने जो ग्रीन कलर के बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा जो काम जारी होता है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जी। बड़ी निशानी इनके लिए ये है कि रहा, रही, रहे आता है, लेकिन हर वक्त नहीं आता, ये भी याद रखना है। दो कन्फ्यूजन हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ, वो क्लियर हो गई तो इंशाल्लाह आप उर्दू में समझने में गलती नहीं करेंगे इसको। एक कन्फ्यूजन पहली क्या थी, वो लिखता है, इसको वो लिखता था कह देते हैं लोग, नहीं, पास्ट में करते वक्त वो लिखता है, उसने लिखा, ठीक। दूसरी क्या कन्फ्यूजन, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, और वो बैठा है। बैठा। आपने नोट किया, एक चीज नोट की, रहा है से अगर हमने सिर्फ इसको पहचाना तो हम यहाँ गलती कर जाएंगे। नोट कर रहे हैं आप? वो बैठा है, हालांकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, वो बैठता है, ये सिंपल है, ठीक। वो लिख रहा है या वो बैठा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है ज़रूरी नहीं है, अक्सर रहा है होता है, लेकिन वो बैठा है, इसमें रहा है नहीं आ रहा, ठीक। अब ये इसको, इस कंटिन्यूअस को पास्ट में ले जाएं, क्या बनेगा? वो लिख रहा है बनेगा वो लिख रहा था और वो बैठा था। अब इसको फ्यूचर में ले जाएं, वो लिख रहा होगा, वो बैठा होगा, ठीक है। इसमें काम जारी है, इसमें रोज़मर्रा की आदत, ये पास्ट में उसने लिखा कोई काम हो गया और ये फ्यूचर में वो ये काम करेगा। इसमें कोई काम जारी है और इसमें अभी अभी काम ख़त्म हो चुका है, वो लिख चुका है, वो लिख चुका है, या हम आमतौर पे हम ये रोज़मर्रा यही इस तरह कहते हैं कि उसने लिख लिया है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। वो लिख चुका है, वो बैठ चुका है, वो लिख चुका था, वो बैठ चुका था, वो लिख चुका होगा, वो बैठ चुका होगा, ठीक है। अब ये भी इससे कुछ मिलता जुलता है। नेक्स्ट जो है ये, इसमें सिर्फ टाइम का जिक्र होता है, वो सुबह से लिखता रहा है या वो सुबह से लिख रहा है, इसको आप यही समझो, लिख रहा है, लिखता रहा है को आप छोड़ दो, ठीक है। वो सुबह से लिख रहा है, वो सुबह से बैठा है, वो सुबह से लिख रहा था, वो सुबह से बैठा था, वो सुबह से लिख रहा होगा, वो सुबह से बैठा होगा। इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नक्शा आपके ज़हन नशीन नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और उसके बाद हम इनकी इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे, ठीक है।